जीवन का महत्व समझाकर हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सीखने की सतत प्रक्रिया में इस नवीन वैचारिक आयाम के लिए हमारे जीवन में आपके द्वारा दिए गए इस अमूल्य योगदान के लिए सदैव आभार आपका, सदैव आशीर्वाद आपका। बात कीजिए ये तो लास्ट जरूर है अभी तो मैं शुरू हो गया ये सब आदरणीय प्रोफेसर्स, हमारे सभी स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा हमको लगा उस समय जब ये बेटी हमसे सुबह ही आकर के कही कि आज हम कुछ इस तरह का 5 सितंबर का दिन पुनरावृत्ति में ले आना चाहते हैं। हमने कहा कि पढ़ाई हो जाए उसके बाद करना स्वाभाविक तरीके से तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई हो जाए तो ठीक है, वो बात अच्छी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। इसमें शिक्षक दिवस आया, हिंदी दिवस आया, डॉक्टर्स दिवस आया, कई दिवस बीत गए, लेकिन हम लोगों का सम्मान देर में सही हुआ। ये परीक्षा की दिक्कत थी, इसलिए बच्चों शिक्षक सम्मान करना एक अंतर्मन की क्रिया है। पहला गुरु है जो ज्ञान देता है, अंधकार को दूर करने का काम करता है। दूसरा वो एक शासक भी है, वह एक पूरी कक्षा का शासन लेता है, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सारी चीज़ों को चलाता है। और तीसरा वह एक न्यायाधीश भी है। यदि बीच में दो बच्चों के बीच में विवाद है तो अपने तरीके से अपने सिद्धांतों के आधार पर उसे न्यायप्रिय भी बनाने का काम करता है। एक शब्दों के साथ अपनी वाणी पढ़ा रहा है, ठीक है, पर जो व्यक्ति कैपेबल होगा, जो जितना कैपेबल होगा उतना ग्रहण कर लेता है। धारा एक समाप्ति रहती है और जो बच्चा जितना लगन रखेगा, ठीक है। सर ने दौड़ का एग्जाम्पल दिया। दौड़ उस समय के गुरु थे जिस समय सबको अलाव नहीं था। आपको मैं बता दूं, द्रोण जैसा गुरु जिसने अपने पुत्र को भी ब्रह्मशास्त्र का ज्ञान नहीं दिया, इसलिए क्यों लोग बता दिया अर्जुन को देते हैं, वही अर्जुन जो उनका शिष्य उसको देते हैं, पर अपने स्वयं के पुत्र को भी वह ज्ञान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कारण क्या है बताइए? कारण कि यदि आप उस आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप इसमें बीएससी का ऊंची कक्षाओं में एडमिशन लेना है और आप कक्षा 12 पास नहीं है तो क्या होगा? बोलिए, यहाँ से आप आएंगे इस कॉलेज में और हाई स्कूल में हैं तो आपको यहाँ से क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा, ठीक है। कुछ बातें जो तुम लोग को नहीं हम वैसे बता सकते, वही लेक्चर देते हम चले जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ बता सकते हैं कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, तुम लोग अपना जो तुम लोग की ड्यूटी है कर्तव्य है वो आप जो नैतिक शिक्षा कहीं ना कहीं रह जाती है, वो टीचर्स बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से शिक्षक आपका मार्गदर्शक है, आपको आगे ले जाने में निचले स्तर से ऊपर तक पूरी तरह से समर्पित रहता है। हमेशा आपको ज्ञान देता है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमेशा आगे आगे चलता रहता है, आपको लेकर आगे चलता। बेटा